बीजेपी ने पार्टी के सबसे बड़े पद पर युवा चेहरा नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंकाया है। लोग कह रहे हैं कि यह कहानी तो दिल्ली में रची गई, यानी कि ये सारे फैसले दिल्ली में लिए गए। हालांकि ये कहा जा सकता है कि सत्ता के केंद्र में रहकर ही सबसे बड़ी पार्टी ने सबसे बड़े पद के लिए पूरी पटकथा लिखी हो, लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है कि ये कहानी दिल्ली में ही शुरू हो और पटना से चलकर दिल्ली में खत्म हो जाए। ये कहानी शुरू होती है 2010 में। 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इसी बैठक के दौरान वहां के अखबारों में एक विज्ञापन छपता है। इस विज्ञापन पर नीतीश कुमार आपत्ति दर्ज कराते हैं। ये विज्ञापन छपाने वाले निवेदक होते हैं नितिन नवीन और संजीव चौरसिया। इन दो नेताओं ने इस विज्ञापन को छपाया था। नीतीश कुमार इस कदर नाराज हो जाते हैं कि बीजेपी को दी जाने वाली डिनर पार्टी कैंसिल कर देते हैं। पूरे राष्ट्रीय फलक पर यह खबर चलती है और तभी यह खबर भी सामने आती है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की वो अदावत। लेकिन उस वक्त नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की नजरों में आ गए थे। नितिन नवीन भी ये समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी अब यहां से राष्ट्रीय फलक पर छाने वाले। लेकिन ये कहानी बीत गई। 2010 को बीत गए 15 साल। अब साल 2023 आया। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे। तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव पलट जाएगा और वहां कांग्रेस की जीत होने वाली है। तभी बीजेपी ने नितिन नवीन, जो उस वक्त 43 साल के थे, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। चुनाव प्रभार मिलते ही नितिन नवीन पहुंचते हैं रायपुर और रायपुर में उन्होंने पूरी संरचना पलट दी। यह कहा जाता है कि चाहे वो पार्टी का संगठन स्तर हो या फिर चुनाव में बीजेपी की पूरी कार्य प्रणाली, नितिन नवीन ने इन सभी को बदला। जड़ जंगल और जमीन की तलाश में वो आखिरी वोटर तक गए और अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ले गए। और उसके बाद आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। यानी कि जिस पटकथा की बात आप कह रहे हैं कि ये पूरी पटकथा दिल्ली में लिखी गई या पटना से होकर दिल्ली आई है, तो जनाब ऐसा है नहीं। इस पटकथा की इस पूरी कहानी में एक और जगह बहुत मायने रखती है, वो है रायपुर। रायपुर की सियासत ने नितिन नवीन को देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बिठाया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के हुए चुनाव परिणाम का फल है कि नितिन नवीन अब इस तरीके से देश की राजनीति में आगे बढ़े हैं। 45 साल के बांकीपुर से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, यानी कि जेपी नड्डा के बाद पार्टी की पूरी कमान वो संभालेंगे। उनके कार्यकाल में कई बड़े चुनाव होने हैं जिस पर सबकी नजर होगी। इन चुनाव में वो चुनाव बंगाल का हो, असम का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश में अपने पार्टी के संगठन को भी आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधे पर होगी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक ऊर्जावान नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बड़ी लकीर भी खींच दी है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे नितिन नवीन की वो मेहनत है जो पटना से शुरू होकर दूसरे राज्यों से होते हुए अब देश की राजनीति पर छाने वाली। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।